लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। इसका मतलब क्या है कि हम एक हेडर फाइल है जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही ये फाइल का यूज़, इसकी क्लासेस, इसकी डेफिनेशंस, सब कुछ वहाँ पे डिफाइन है। और वो क्या है, हमारी एक हेडर फाइल है जो हमने एक्सेस करी है। जैसे कि हम जैसे पाइथन में आप लोगों ने मॉड्यूल्स एक्सेस करे थे उस टाइप से, तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में इस तरह से हम उसको मेंशन करते, जैसे हम इंपोर्ट मैथ लिखते थे या फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट, तो वही एक तरीका यहाँ पे हम सी में लिखते हैं हैश इंक्लूड, इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच और ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ पे किसी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करने का यही तरीका होता है। अब हम इस क्लास को यूज़ कर रहे हैं, यानी इस हेडर फाइल के अंदर एक क्लास का नेम है जो कि क्या है, हमारा लिक्विड क्रिस्टल। इस क्लास का एक फंक्शन है LCD, ठीक है, और उसमें हमने ये पिन यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करा है, फंक्शन को डिक्लेयर करा है कि आगे हम इस नाम का कोई फंक्शन यूज़ करेंगे। ये डिक्लेरेशन है। जैसे कि पाइथन में दो चीज़ होती थी, डेफिनेशन और कॉलिंग। जब हम कोई फंक्शन बनाते थे तो हम उसे डिफाइन करते थे और जहाँ हमें उसे यूज़ करना होता था वहाँ हम उसे कॉल कर लेते हैं। लेकिन सी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 1 इज़ डिक्लेरेशन, सेकेंड इज़ डेफिनेशन एंड थर्ड इज़ कॉलिंग। डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम इस नाम की कोई चीज़ आगे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमें ना कंपाइलर को इन्फॉर्म भी करना होता है, जबकि पाइथन में हम उसे इन्फॉर्म नहीं करते, हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेते हैं, उसे डिफाइन कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, सी में पहले डिक्लेरेशन देनी होती है कि हम इस नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके अंदर इतने इतने हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे और इस टाइप से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने वो डिक्लेरेशन ही दिया है। सेटअप फंक्शन आपको पता है, हम इसमें सिर्फ LCD को यूज़ कर रहे हैं, तो हमने लिखा LCD डॉट बिगिन। जैसे सीरीज डॉट बिगिन थी ऐसे LCD डॉट बिगिन है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि हम जो ये LCD ले रहे हैं ना, इसमें हम कितने रोज ले रहे हैं और कितनी कॉलम्स ले रहे हैं। तो कॉलम ले रहे हैं हम 16, इस तरह से, और रो ले रहे हैं हम 2, तो 1 2। तो ये हमने यहाँ पे उस स्क्रीन का एक तरीके से साइज डिफाइन कर दिया है कि हम इतने कॉलम्स ले रहे हैं और इतनी रोज ले रहे हैं। वॉइड लूप क्या है, लूप मीन्स वही आपको पता है, जो फंक्शनिंग हमें करनी है, जो प्रोसेस हमें करना है वो हमारे इस लूप में डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें इस स्क्रीन के ऊपर शो करना है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये 2 लाइन आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये 2 लाइन इसमें एक्स्ट्रा ही है। यहाँ पे हमने LCD पे कर्सर सेट करा है, सेट कर्सर तो पता है जहाँ कर्सर होगा वहीं प्रिंट होगा। तो हमने उस कर्सर को सेट करा है 0 0, यानी x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी 0। इट मीन्स इस पॉइंट पे हमने कर्सर को सेट करा है और प्रिंट करा है क्या, 16x2 LCD मॉड्यूल, कि इस कर्सर से लेके ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट कर्सर सेट करा है 2, 1, यानी x जो है वो 2 है और y जो है हमारा 1। तो फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमारा कर्सर है। तो यहाँ हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। तो हम नॉर्मली हमने क्या करा है, सिर्फ एक LCD लिया है, उस LCD का साइज डिफाइन करा है, फिर उस LCD पे कर्सर को सेट करा है जहाँ हम उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, और फिर हमने स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट करवाने की, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके। ये सिंपल ये करा है इस प्रोग्राम में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आपको करवाती हूँ, वो भी आपका LCD से ही रिलेटेड है। और जो 17 18 है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, उनकी कोडिंग भी सेम सी है, उनका एक मतलब मीनिंग भी सेम ही है। जो नेक्स्ट तो है आपके क्वेश्चंस हैं, फिर लास्ट में मुझे बताना है कि टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हुए। आई थिंक 18 19 जितने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम
to interface keypad with Arduino board 4x4 and display the key pressed on serial मॉनिटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि इंटरफेस करे किसके बीच में, कीपैड मीन्स कीबोर्ड हो गया आपका, विद आर्डिनो बोर्ड, और वो बोर्ड क्या है 4x4 यानी 4 रो है और 4 कॉलम है, एंड डिस्प्ले द की प्रेस ऑन सीरियल मॉनिटर। मीन्स कि अगर आप कोई की प्रेस कर रहे हो तो वो आपके मॉनिटर पे शो होनी चाहिए। मॉनिटर मीन्स आपका एलसीडी। ठीक है, देखिए पहले प्रोग्राम देखिए, हैश include keypad.h। तो यहाँ पे कीपैड फाइल, हेडर फाइल हमने इंपोर्ट कर लिया या इंक्लूड कर लिया। ये स्टेटमेंट ना याद रखना, मतलब इसका जो सिंटैक्स है, हेडर फाइल वाला जो सिंटैक्स है ये याद रखना, ये भी आ सकता है एमसीक्यू में। कांस्टेंट बाइट रोज इज इक्वल टू 4, कैर हेक्सा कीज, कैरेक्टर हेक्सा कीज यानी इस डेटा टाइप का, रो एंड कॉलम्स इज इक्वल टू 1 2 3 A 4 5 6 and B 7 8 9 and C। Asterisk 0 hash and D। ठीक है, अब इसका पहले इतना मीनिंग समझा देती हूँ। क्या है, 4x4 था तो हमने 2 रो ले ली और 2 कॉलम ले लिए। ठीक है, बाइट ये क्या है हमारा, ये हमारे डेटा टाइप्स है। यहाँ पे हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है। कैरेक्टर में क्या होता है, एक ही कैरेक्टर एक टाइम पे आएगा, यानी इनमें से एक ही वर्ड जो है वो एक टाइम पे आएगा। हेक्सा की क्या है, हमारा एरे है। आपने एरे पढ़ा है, नम एरे जो पढ़ाया था आप लोगों को पाइथन में, मैंने नमपाई, तो जैसे वहाँ एरे था वैसे ही हमारा सी में भी एरे ही होता है, उसका भी सेम वही मीनिंग होता है एरे का कि आप एक ही टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे हमने एरे लिया है और ये हमने उसमें डिफाइन कर दिया कि रो है और कॉलम है। रो और कॉलम 2 डिफाइन कर दिए। आई जे जो लूप में मैंने आपको सिखाया था कि आई की वैल्यू ये है और जे की वैल्यू इस टाइप से, मैट्रिक्स फॉर्म जो समझाई थी,
बिल्कुल वही फॉर्म यहाँ पे ये बनाई गई है। यहाँ पे हमने एक कॉलम में एक रो में 1 2 3 ए इंसर्ट करा है, सेकंड में 4 5। इसे आप कैसे भी सेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखोगे। आप किसी भी अल्फ़ाबेट को या किसी भी कैरेक्टर को आगे पीछे कर सकते हो। हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करी है, 4 × 4 यानी 16। तो हमने टोटल 16 वैल्यू जो है इस एरे में डिफाइन कर दी, जिसका नाम क्या है हमारा हेक्साकीज, नाम इसका ये है। ठीक है, और टाइप क्या है, कैरेक्टर। और नेक्स्ट है हमारे इसमें बाइट रो पिन्स rows is equal to 9 8 7 6। यहाँ पे आपने पिन्स कनेक्ट कर दिया, आप कोई भी पिन कनेक्ट कर सकते हो इनमें से। रो के लिए पिन कनेक्ट कर दिया आपने। यहाँ पे मैं बाइट कॉल पिन्स, कॉलम की पिन्स आपने कनेक्ट करी है, कॉल्स इज इक्वल टू 5 4 3 2। यहाँ पे हमने रो की पिन कनेक्ट करी है, जो हमें पिन आप लोगों को पता ही है क्या हमें कनेक्ट करनी होती है। तो वो पिन हमने रो के लिए यहाँ पे 9 8 7 6 कनेक्ट करी है, और कॉल के लिए हमने 5 4 3 2। कोई भी कनेक्ट कर सकते हो आप, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, कीपैड जो हमने ये क्लास हेडर फाइल जो हमने इंक्लूड करी है, पहले हम उस फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, पहले लिक्विड क्रिस्टल देन एलसीडी। तो कीपैड कस्टम कीपैड इज इक्वल टू कीपैड मेक की मैप हेक्साकीज। थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा, पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, आप सोचोगे कि पता नहीं क्या है ये। कॉल पिन्स रोज एंड कॉल्स दिस। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये हमारी क्लास है कीपैड, और ये कस्टम कीपैड हमने इस क्लास का क्या बना लिया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, कीपैड नेम के फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन यूज़ करा है कि मेक की मैप। इसमें हम ये कर रहे हैं कि एक तो हमने हेक्सा की लिया है, यानी कि हम जिस भी बटन को प्रेस कर रहे हैं, इस पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि जिस भी बटन को हम प्रेस करेंगे वो बटन हमारा कस्टम कीपैड के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। इसके लिए हमने लिया हेक्सा की, यानी यहाँ से रो पिन, जो हमने ये रो पिन की कौन सी पिन से वो अटैच है, प्लस कौन से कॉलम की पिन से वो अटैच है, और इन दोनों रो कॉलम में यानी 4 के अकॉर्डिंग वो कौन सी प्लेस पर है। यहाँ इस पूरे सेंटेंस से जो हम फाइंड कर रहे हैं वो हम एक की फाइंड कर रहे हैं जिसको हमने प्रेस करा है। जैसे ही हमने 5 को प्रेस करा तो हमारा जो 5 है वो किस में आ जाएगा, कस्टम कीपैड के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब हमें जहाँ भी प्रिंट करना है तो हम इस कस्टम कीपैड को यूज़ करेंगे। तो पहले वही आपका फंक्शन आएगा void setup, सेट कर लो आप serial डॉट बिगिन 9600। मैसेज प्रिंट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड देन void लूप फंक्शन, जो मेन आपका फंक्शन होता है लूप फंक्शन। इसमें क्या है, एक कैरेक्टर हमने लिया है क्या, कस्टम की पैड, सेम वाई। ठीक है, सॉरी कस्टम की पैड कह रही हूँ, कस्टम की।
यहाँ पे ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये क्या है हमारा वेरिएबल, ठीक है, कैर टाइप का वेरिएबल, और ये ऑब्जेक्ट है कीपैड क्लास का ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू कस्टम कीपैड पैड डॉट गेट की and then if custom key serial dot print custom key, चलिए अब समझाती हूँ ऐसे। इतना ही है ये प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ पे हमने एक रो लिया है, एक कॉलम लिया है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हम ये डिफाइन कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर आप इस दोनों स्टेटमेंट की जगह यहाँ पे लिख दोगे 4 और 4 तब भी वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हम कितनी रोज ले रहे हैं और कितने हम कॉलम्स ले रहे हैं। उसके बाद हमने उन रो और कॉलम के अंदर वैल्यू मेंशन करी है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारी प्रिंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने इन रो और कॉलम की पिन सेट करी है, कौन कौन से नंबर पे हमने पिन सेट करी है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने की प्रेस करी है उस की को हम कस्टम की पैड के अंदर स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम इतना ही करें, जो भी हमने वैल्यू ली है वो कस्टम की पैड के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। अब वॉइड सेटअप फंक्शन में हमने क्या करा है, सीरियल डॉट बिगन 9600 का मीनिंग आप समझते हो, कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी होती है, मैसेज शो करना होता है। तो वॉइड लूप मेन है जो आपको समझाना है। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है, किस टाइप का, कैर टाइप का। कैर टाइप का क्यों, क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेगा, ठीक है। और उस वेरिएबल का क्या नाम है, कस्टम की। इस वेरिएबल का नाम है कस्टम की और कैर टाइप का लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कस्टम की पैड डॉट की। ये मेन है कि जो वैल्यू कस्टम की पैड के अंदर स्टोर है उसे हम गेट की फंक्शन, गेट की एक हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। उस गेट की फंक्शन की हेल्प से हम कस्टम की पैड के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, यानी एक्सेस कर रहे हैं या उसे पा रहे हैं, ठीक है। उसको एक्सेस करके हमने क्या करा है, कस्टम की वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर कर दिया। जो भी वैल्यू इसमें है उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया है। अगर कोई वैल्यू होगी तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने 4 है, 5 है, ए है, कोई भी वैल्यू है, और इनकेस अगर आपने कुछ भी प्रेस नहीं किया तो उसमें नल है, 0 नहीं है, नल है, यानी कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं इफ़ कस्टम की, यानी कस्टम की अगर कोई वैल्यू शो कर रहा है, 1 हो चाहे 0 हो चाहे हैश हो चाहे ए हो बी हो, इनमें से कोई वैल्यू, तो वो क्या होगी, ट्रू। आपको पता ही है 0 मीन्स फॉल्स, यानी कि नॉन ज़ीरो वैल्यू जो होती है वो हमारी ट्रू होती है और 0 जो होती है वो फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ ये 0 तो कैरेक्टर है, ये वो वाला 0 नहीं है, वो 0 होता है नल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी वैल्यू अगर इंसर्ट हुई हुई है तो वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि वो नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो वो जब वो ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे हमने लिखा है, क्योंकि हमने सीरियल वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे हमने एलसीडी वर्ड यूज़ नहीं किया है। क्यों यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है की प्रेस्ड ऑन सीरियल मॉनिटर। यहाँ पे इन्होंने एलसीडी नहीं लिखा, इसलिए हमने एलसीडी को यूज़ भी नहीं करा है, इन्होंने यूज़ करा है सीरियल मॉनिटर। तो हम यहाँ भी सीरियल वर्ड ही यूज़ करेंगे। यूज़ ये भी मैसेज के लिए होता है, यूज़ एलसीडी भी मैसेज के लिए ही होता है कि अगर आप कोई मैसेज शो करना चाहते हो। तो सीरियल मॉनिटर हमारे यहाँ क्वेश्चन में तो हम सीरियल्स डॉट बिगन यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम सीरियल डॉट प्रिंट। प्रिंट क्या होगा, कस्टम की, यानी कि जो कस्टम की के अंदर वैल्यू हमारी स्टोर है वो वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यही है इसमें, पहले आप वैल्यू इंसर्ट करके सेट करोगे, देन फिर उसको गेट करोगे और फिर उसको प्रिंट करोगे। एलसीडी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सीरियल मॉनिटर लिखा है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे हमने सीरियल मॉनिटर के ऊपर मॉनिटर पे प्रिंट करवाया है, उस क्वेश्चन में हम इसी सेम चीज़ को एलसीडी के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। Write a program to interface LCD and keypad with Arduino board 4x4 and display the key pressed from keypad on LCD। ठीक है, तो किस पर शो हो रहा है, वो हमारे LCD पर शो हो रहा है। सेम वही सारी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम वही है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, एक वर्ड यूज़ कर लेंगे LCD को। ठीक है, मैं करवा देती हूँ आपको, फिर आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। keypad.h, कीपैड के लिए हमने एक हेडर फाइल यूज़ करी है, और एक हेडर फाइल हम किसके लिए यूज़ करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। ठीक है, कि ये यूज़ करेंगे। वही हम रोज एंड कॉलम्स यूज़ करेंगे। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ हेक्सा कीज 4 and 4 is equal to 1 2 3 A, and then 4 5 6 B, 7 8 9 C, hash star 0 hash and D। रो पिन एंड रो कॉलम पिन हम सेट करेंगे। बाइट कुछ भी सेट कर सकते हो आप, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि यही नंबर सबको सेट करने हैं। ज़ीरो 1 2 and 3 बाइट कॉल पिन्स कॉल 4 5 6 and 7। अब कीपैड के लिए हम वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जो लास्ट में हमने लिखी थी क्वेश्चन में। कीपैड कस्टम कीपैड इज इक्वल टू कीपैड ब्रैकेट मेक की मैप and then hexa keys bracket close, sorry ये सेमीकोलन नहीं है, कॉमा रो पिन्स कॉल पिन्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है,
नेक्स्ट अब हमें जो इसमें ऐड करना है वो हमारा क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल LCD, सेम वही लाइन कि कोई भी आप पिन इसमें यूज़ कर सकते हो जैसे वहाँ पे हमने यूज़ करा था। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, लास्ट जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवाए उनका कॉम्बिनेशन है। ये कीपैड वाला है, ये क्रिस्टल वाली स्टेटमेंट हमने इसमें यूज़ कर लिया है। वॉइड सेटअप करेंगे हम फंक्शन को यूज़, उसमें हम LCD भी लेंगे, ठीक है। कर्सर जैसे हमें सेट करना था वो हम इसमें सेट करेंगे। LCD डॉट बिगिन 16:2, ये साइज हो गया। LCD डॉट प्रिंट, प्रिंट की नीड नहीं है, सेट कर्सर कर लेते हैं हम सीधा। हमें अपना कर्सर सेट करना है, सेट कर्सर 0,0 एंड देन क्लोज। अब हम लूप फंक्शन यूज करेंगे, वॉइड लूप। लूप में पहले कस्टम की में जो भी है उसको हम कस्टम की पैड वाली वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो कैर कस्टम की इज इक्वल टू कस्टम की पैड डॉट गेट की। फंक्शन से हमने उसे गेट कर लिया। इफ कस्टम की, अगर कस्टम की मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, सीरियल। यहाँ पे हम LCD यूज़ करें तो LCD डॉट प्रिंट, जो भी हमें मैसेज जो भी हमने की प्रेस करी है वो की हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, किस पे, LCD पे, एंड देन क्लोज। ठीक है, इतना ये प्रोग्राम है, सेम एज इट इज़, बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम है जो आपने लास्ट 2 प्रोग्राम्स करे हैं। उन दोनों को अगर आप मर्ज कर दो, एक में आपने LCD को यूज़ करा है, एक में आपने जो है कीपैड को यूज़ करा है। अब लास्ट ये क्वेश्चन था जिसमें हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। आई होप कि आप लोग